ठंडी हवाओं के साथ एक बार फिर सर्दियां पंख फैला रही हैं और पहाड़ों का मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। गंगा का उफान अब शांति की ओर है और बारिश के बाद मटमैला पानी ज्यादा पारदर्शी और हरा दिखाई देता है। मतलब साफ है कि शरद ऋतु अब दस्तक देने वाली है। जब भी आसमान साफ होता है मुझे जंगलों की तरफ भागना होता है। अब ना जंगली जानवरों से डर लगता है और ना ही पहाड़ों के खिसकने से। ये तो बस अब एक रूटीन का हिस्सा है। यहाँ के जंगल जितने रहस्यमयी हैं उतनी ही रहस्यमयी हैं यहाँ की कहानियां भी। और उनमें से एक कहानी है टाट वाले बाबा की। कहते हैं उनका पंच तत्वों पर पूरा अधिकार था। 80 की उम्र में भी वे 30 साल के नौजवान दिखते थे। अपने शरीर का त्याग करने के बाद भी बाबा को कई लोगों ने जंगल में विचरते हुए देखा है। पर मुझे तो बस तलाश है टाट बाबा की कुटिया की। टाट वाले बाबा की गुफा ऋषिकेश से कुछ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्रीनाथ हाईवे से होते हुए आप ब्रह्मपुरी क्रॉस करते हैं और बाद में नीलकंठ के पैदल रास्ते की तरफ आपको आगे बढ़ना होता है। बीच बीच में कई खूबसूरत जगह भी आती हैं, जिनमें से एक है गरुड़ चट्टी। जहां पे गरुड़ भगवान का एक पुराना मंदिर भी दिखाई देगा। कहते हैं इस जगह पर गरुड़ भगवान ने तपस्या की थी और पुराने समय में 4 धाम के यात्री यहीं पर अपना डेरा डालते थे। इस जगह पर आपको कुछ सुंदर से ताल भी नजर आएंगे। जिनमें रंग बिरंगी मछलियों को तैरते हुए देखा जा सकता है। सदियों पहले यहाँ पे लोगों का पिंडदान भी किया जाता था, जो 4 धाम में अपना शरीर छोड़ देते थे। इसीलिए इस जगह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। जब हम यहाँ शूटिंग कर रहे थे तो अचानक लंगूरों ने हमारी कार पर धावा बोल दिया और ऐसा लग रहा था कि हमारी कार पे कब्जा हो चुका है। थोड़ा गुस्सा आ रहा था, पर कुछ देर बाद इनकी क्यूटनेस देखकर इनसे प्यार हो गया और हमारे बीच एक अजीब सी दोस्ती हो गई। जैसे तैसे मैंने इन्हें अपनी कार से उतारा और आगे का रास्ता पकड़ा। अब हम भूतनाथ मंदिर की तरफ पहुंचे, जहां कार पार्क करने के बाद आपको जंगल में थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। फिर एक छोटा सा ट्रैक आपको इन रहस्यमयी गुफाओं की तरफ ले जाता है। जब हमने पहले दिन इस कुटिया का दर्शन किया तो एक बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था, जहां पे बाबा की समाधि भी है। मन थोड़ा सा निराश हो गया था। इस जंगल में कुछ देर बाद हमें कुछ साधु नजर आए, जो अलग अलग गुफाओं में तपस्या करते हैं। पर इनमें से कोई भी ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। यह जगह बिल्कुल वैसे ही थी जैसा कि मैंने किताबों में पढ़ा था। शंभाला, एक ऐसी दुनिया जहां ना दुख है और ना सुख। वहां ऐसे योगी रहते हैं जिनका अपनी इच्छाओं पर पूरा वश है। कुछ देर बाद साधुओं ने हमें एक शिव मंदिर की तरफ जाने के लिए कहा, जो कुटिया से थोड़ी दूरी पर है। घने जंगल के बीच इस मंदिर का दर्शन काफी सुकून पहुंचाने वाला था। पर गुफा में प्रवेश मिलना आसान नहीं था। मन में गुफा देखने की इच्छा काफी स्ट्रॉन्ग थी। मैं रोज कभी कार कभी स्कूटर से चक्कर मारकर हर दिन इस जगह पर पहुंच जाता, पर कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मैंने घर आकर टाट बाबा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू की।
कहते हैं कि टाट बाबा का जन्म पंजाब के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। परिवार की आर्थिक हालत ठीक न होने की वजह से बाबा अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। गठीला बदन और ऊंची कदकाठी होने की वजह से लोगों ने उन्हें आर्मी ज्वाइन करने की सलाह दी, लेकिन बाबा को नौकरी रास नहीं आई और 2 महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाबा ने बचपन से ही ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। वो घंटों ध्यान में खोए रहते थे। बाद में उन्होंने संन्यास का मार्ग अपनाया। उनके गुरु जगन्नाथ दास ने उन्हें राजयोग में दीक्षा दी और उसके बाद वे इसी मणिकूट पर्वत पर आकर रहने लगे, जहां आज उनकी ये गुफा है। बाबा का एक नाम महावीर दास भी था, लेकिन अपनी कुटिया को टाट से ढकने के कारण उन्हें टाट वाले बाबा भी कहते हैं। बाबा से एक बार एक विदेशी दंपत्ति ने ब्रह्मांड के रहस्य पर ज्ञान देने के लिए कहा, तो बाबा ने एक ऊर्जा के रूप में अपने हाथ पर सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। जंगल में बहुत सारे जहरीले सांप थे, पर बाबा की योग माया के प्रभाव से किसी सांप ने कभी किसी को नहीं डसा। और आज भी इस गुफा के पास कई बाघ और जंगली जानवर आते हैं, पर कभी किसी पर हमला नहीं हुआ। बाबा ने अपनी महासमाधि के बारे में भी अपने शिष्यों को पहले से ही बता दिया था। इन सारी कहानियों ने मेरी उत्सुकता को और बढ़ा दिया था। मैं न जाने कितने दिन तक जंगल में भटकता रहा, पर गुफा का एक्सेस अभी तक नहीं मिला था। कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक बार फिर मैंने इस जंगल को विजिट किया और उस दिन यहां पर सबने लंबा ध्यान किया। कुछ देर ध्यान करने के बाद टाट बाबा के साथ रह चुके संत श्री शंकर दास ने हमें आखिर अपनी गुफा में बुला ही लिया और हमसे लंबी बातचीत की। कई सालों बाद एक ऐसे संत से मिलना हुआ जो आडंबर और माया से कोसों दूर थे। पर आज हमें बाबा की समाधि और गुफा देखने का मौका मिल ही गया। पर अगले दिन मैं एक बार फिर अपने दोस्त के साथ इस जंगल में वापस लौटा और आज का दिन हमारे लिए काफी स्पेशल था। आज यहां कुछ विदेशी भक्त भी आए हुए थे और एक विदेशी महिला भी हमारे साथ हो ली और उसके साथ हमने कुछ नई केव्स को विजिट किया। जंगल में जितने लोग हों उतना ही अच्छा। और आज हमें उन गुफाओं के भी दर्शन हो गए जहां टाट बाबा के अलावा कई सिद्धों ने अपनी साधना की थी। ये गुफाएं सक्रिय और अंधेरे से घिरी थी, पर इनमें से कुछ गुफाएं ऐसी भी थीं जहां पर योगी आज भी तप करते हैं, इसलिए हमने उनके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। इन गुफाओं में उभरी हुई आकृतियां कई हजारों साल पुरानी दिखती हैं। बीच बीच में छोटे झरोकों से धूप इन्हें रोशन कर रही होती है। गुफाओं में घूमते घूमते एक बात समझ आ रही थी। इस भौतिक संसार के पीछे एक अनोखा संसार, जिसमें खुद को जानने की यात्रा सबसे इंपॉर्टेंट है। कि असली जीवन यही है,